नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक धमाकेदार एक्शन सुपर हीरो फिल्म की जिसका नाम है सुपरमैन। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सब कुछ शुरू होता है अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर। सुपरमैन जमीन पर पड़ा है, लगभग मरने की कगार पर। उसके नाक से खून बह रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक क्रूर लड़ाई के बाद तभी बर्फ का तूफान उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन यह तूफान नहीं, उसका वफादार कुत्ता क्रिप्टो है। क्रिप्टो उस पर उछलता है, उसकी पूंछ हिल रही है। सुपरमैन में अब जरा सी ताकत बची है। वो अपने दोस्त से गिड़गिड़ाता है, मुझे घर ले चल। उसका नीला लाल सूट जिसमें लाल शॉर्ट्स डिजाइन का हिस्सा है फिर से चमकता है। क्रिप्टो उसे खींचकर उस जगह ले जाता है जहां वो होना चाहिए। बर्फ टूटती है और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड उभरता है, एक चमकता क्रिस्टल का महल। तुरंत सुपरमैन के रोबोट उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। वो उनका शुक्रिया करता है, लेकिन रोबोट कहते हैं हमें कोई एहसास नहीं, हम सिर्फ सेवा के लिए बने हैं। उसे ठीक करने के लिए रोबोट उसके असली माता पिता का संदेश दिखाते हैं। संदेश में वो बताते हैं कि उन्होंने सुपरमैन को क्रिप्टॉन से अर्थ पर बचाने के लिए भेजा। हम तुमसे आसमान और धरती से ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहते हैं। लेकिन संदेश अचानक रुक जाता है, आधा ही बचा है, बाकी रास्ते में खराब हो गया। रोबोट बताते हैं उसकी 14 हड्डियां टूटी हैं, गुर्दा, जिगर और मूत्राशय को नुकसान हुआ है। उसे सूरज की किरणों की सख्त जरूरत है। वो उसे धूप के नीचे ले जाते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो। उधर एंजेला स्पीका, एक खास ताकतों वाली औरत, सुपरमैन का पीछा कर रही है। वो अपनी टीम को बताती है कि उसे अभी सुपरमैन नहीं मिला फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। सुपरमैन अपने रोबोट से कहता है मैं फिर से लड़ना चाहता हूं, लेकिन रोबोट चेतावनी देते हैं आप सिर्फ 85% ठीक हुए हैं। फिर भी सुपरमैन उनकी बात अनसुनी करता है और फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय लेक्स लूथर, जो एंजेला का बॉस है, अपनी टीम के साथ सुपरमैन को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। तभी हैमर ऑफ बोरेविया आता है। वो सुपरमैन पर जोरदार हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। वो बेसहारा है, जैसे वो सुपरमैन की हर चाल पहले से जानता हो। उसी नाजुक पल में मालिक आली, एक आम आदमी जो कभी सुपरमैन के साथ खाना बांट चुका है, दौड़कर उसे उठाता है, लेकिन लेक्स लूथर उसे तुरंत देख लेता है। एंजेला सुपरमैन का पीछा करते हुए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक पहुंचती है। उसे सुपरमैन की एक झलक मिलती है, लेकिन वो गायब हो जाता है। लेक्स लूथर अपने दफ्तर से सब कुछ देख रहा है, ढेर सारे कैमरों के जरिए। हैमर ऑफ बोरेविया ऐलान करता है यह सुपरमैन की आखिरी लड़ाई होगी। भीड़ सुपरमैन को जमीन पर पड़ा देख उसका मजाक उड़ाती है। फिर पता चलता है हैमर ऑफ बोरेविया लूथर कॉर्प में घुसता है। वो असल में अल्ट्रामैन है, एक ताकतवर रोबोट। वो सिर्फ हैमर ऑफ बोरेविया बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। लेक्स लूथर खुलासा करता है अल्ट्रामैन ने दशकों तक सुपरमैन की हर हरकत को गौर से देखा। उसे बिना रहम के खत्म करने के लिए उसे हर चाल में बढ़त है। बाद में क्लार्क केंट अपनी पत्रकार की नौकरी पर पहुंचता है। उसे अपने माता पिता का फोन आता है। वो उसे प्यार से बधाई देते हैं और कहते हैं हम हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हमें मत भूलना। लेकिन क्लार्क बात छोटी रखता है और अलविदा कहकर काम में लग जाता है। तभी लोइस लेन आती है, अपनी मजाकिया अदा के साथ क्लार्क को छेड़ती है, खबरें बताती हैं। बोराविया के राष्ट्रपति वेसिल खुलकर कहते हैं कि उनका देश हैमर ऑफ बोरेविया नाम के शख्स से कोई वास्ता नहीं रखता। क्लार्क बताता है उसने कई बार सुपरमैन का इंटरव्यू किया है, लेकिन उसी पल टीवी पर खबरें दिखाती हैं कि लोग सुपरमैन के खिलाफ हो रहे हैं। उसकी ताजा हरकतों के बाद जनता का भरोसा डगमगा रहा है। लूथर कॉर्प में लेक्स लूथर बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करता है। वो उन्हें अल्ट्रामैन दिखाता है, जिसे वो धरती की सबसे ताकतवर ताकत कहता है। साथ में रैप्टर्स भी हैं, खास ताकतों वाले प्राणी जो किसी भी बाहरी खतरे को खत्म करने के लिए बने हैं। लूथर उन लोगों को अपने खास प्राणियों में पैसा लगाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है सुपरमैन एक खतरा है, लेकिन लोग जवाब देते हैं सुपरमैन ने जंग रोकी है और लोग उसे अब भी पसंद करते हैं। लूथर जोर देता है कि सुपरमैन खतरनाक है, उसे रोकना जरूरी है, लेकिन वो कबूल करता है उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं। इस वजह से लोग कोई बड़ा कदम उठाने से मना कर देते हैं। उधर लोइस और क्लार्क आखिरकार डेट पर जाने का फैसला करते हैं। 3 महीनों में ये उनकी पहली मुलाकात है। रात के खाने में वो हैमर ऑफ बोरेविया के ताजा हंगामे की बात करते हैं। सुपरमैन कहता है लोइस मेरा इंटरव्यू करो। लोइस मान जाती है। रिकॉर्डिंग शुरू होती है और लोइस सीधे सवाल पूछती है लोग तुम्हें इतना दोष क्यों दे रहे हैं?
वो बताती है कि रक्षा सचिव ने भी बोराविया में तुम्हारी हरकतों की जांच की बात कही है। सुपरमैन जवाब देता है, मैं जरहानपा गया था, बोराविया के राष्ट्रपति से बात की, लेकिन ये निजी बात है, मैं बता नहीं सकता। लोइस गुस्सा हो जाती है, इंटरव्यू में तुम ऐसा नहीं कह सकते, इससे तुम और बुरे दिखते हो। क्लार्क कहता है, मैंने वो किया क्योंकि बोराविया की सरकार कुछ छिपा रही है। लुइस पूछती है, क्या तुमने बोराविया के हवाई क्षेत्र में घुसने की इजाजत मांगी? सुपरमैन कबूल करता है, नहीं, मैंने अपने मन से फैसला लिया, मुझे लगा यह सही है क्योंकि कई जिंदगियां दांव पर थीं। लोइस कहती है, इस सब की वजह से मुझे सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना मिल रही है। लेकिन सुपरमैन जवाब देता है, मेरे पास सोशल मीडिया देखने का वक्त नहीं। फिर वो दिल खोलकर लोइस से अपने असली माता पिता की बात करता है। मैं क्रिप्टॉन से हूं, एक ग्रह जो अब बचा नहीं। उसकी सारी कहानियां, संस्कृति और मेरे प्यारे लोग खत्म हो गए। वो बताता है, मेरे माता पिता ने मुझे बच्चे में अर्थ पर भेजा ताकि मैं बच जाऊं और इंसानों की सेवा करूं। लोइस कहती है, कई लोग शक करते हैं कि तुम यहां किसी छिपे मकसद से हो। यह सुनकर क्लार्क गुस्सा हो जाता है। लुइस हताश होकर कहती है, मुझे पता था यह बातचीत अच्छी नहीं होगी, रिश्ते मेरी ताकत नहीं। क्लार्क बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लोइस अकेली गहरी सोच में डूब जाती है। उधर अंटार्कटिका में लेक्स लूथोर और उसकी टीम फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर पहुंचते हैं। लूथोर उसे चालू कर देता है और पूरा महल खोल देता है। एंजेला हैरान है क्योंकि वो जगह सिर्फ सुपरमैन के डीएनए से खुलनी चाहिए। लूथोर अपने खास प्राणियों के साथ वहां के सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। एंजेला उसकी बहुत मदद करती है। जब आखिरी दुश्मन खत्म होता है, क्रिप्टो आता है, लेकिन वो सिर्फ उसका मुंह ढकते हैं और उसे किनारे कर देते हैं। लेक्स लूथोर का एक ही मकसद है, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाकर सुपरमैन के खिलाफ सबूत ढूंढना। उधर लूथोर कॉर्प का ऑटिस मेट्रोपोलिस में एक खतरनाक डिब्बा लेकर पहुंचता है। उनका प्लान है उसे छोड़कर सुपरमैन का ध्यान भटकाना ताकि वो महल से जरूरी जानकारी चुरा सकें। एंजेला मेहनत कर रही है सुपरमैन के माता पिता के टूटे हुए संदेश को जोड़ने में। काफी कोशिश के बाद वो उसे पूरा कर लेती है। मेट्रोपोलिस में ओटिस एक छोटा राक्षस छोड़ता है। सुपरमैन तुरंत दौड़ता है एक कुत्ते को बचाने जो उस राक्षस के नीचे कुचला जाने वाला है, लेकिन वो राक्षस और बड़ा हो जाता है। लोइस खबरों पर यह सब देख रही है, तभी जस्टिस लीग आती है। वो मिलकर राक्षस को हरा देते हैं, लेकिन जब वो विशाल प्राणी गिरने वाला होता है, सुपरमैन बीच में आता है। वो सबको सुरक्षित निकालता है। खबरें बताती हैं खुशकिस्मती से कोई मरा नहीं, लेकिन इस बहादुरी के बाद भी कोई ताली नहीं बजाता। खबरें चिल्ला रही हैं सुपरमैन एक खतरा है। रिपोर्ट्स कहती हैं उसके माता पिता का संदेश 28 बड़े भाषा विशेषज्ञों ने जांचा। उन्होंने पक्का किया कि वो सही है। संदेश में उसके माता पिता कहते हैं, हम तुमसे आसमान और धरती से ज्यादा प्यार करते हैं। वो बताते हैं क्रिप्टॉन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन उम्मीद सुपरमैन में है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में खोजकर अर्थ को उसके लिए सबसे अच्छी जगह चुना। लेकिन वो ये भी कहते हैं अर्थ के लोग साधारण हैं, भटके हुए हैं और उनके दिमाग कमजोर हैं। क्रिप्टॉन के आखिरी बेटे के तौर पर उसे उन सबको खत्म करना है जो उसकी सेवा न करें। उसके खून और विरासत का सम्मान बिना रहम के राज करके करना है। यह खुलासा सुनकर लेक्स लूथोर सबके सामने ऐलान करता है, सुपरमैन इंसानों को गुलाम बना रहा है, अपनी औलाद के लिए अर्थ पर कब्जा करने की राह बना रहा है। वो कसम खाता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस सब के बाद सुपरमैन टूटे दिल के साथ सड़कों पर भटकता है। लोग उस पर ताने मारते हैं, इल्जाम लगाते हैं। आखिरकार सुपरमैन एक कमरे में छिप जाता है। तभी ग्रीन लैंटर्न आता है उसका सामना करने। उसे यकीन है संदेश सुनने के बाद सुपरमैन सचमुच खतरा है। सुपरमैन कहता है, मैंने पूरा संदेश कभी सुना ही नहीं, आधा रास्ते में खराब हो गया था। लेकिन मिस्टर टेरिफिक कहता है, जांच विभाग ने संदेश को सच्चा माना है, इसमें कोई शक नहीं। यह सुनकर सुपरमैन तुरंत फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की ओर जाता है। उसे यकीन है असली रिकॉर्डिंग वहीं से आई होगी। उधर कई देशों के लोग आपात बैठक में इकट्ठा होते हैं। वो बहस करते हैं। खबरों में बोरेविया का राष्ट्रपति वैसल दिखता है। वो चिल्लाता है, सुपरमैन ने जरहानपा पर हमारे हमले में दखल दिया, सिर्फ हमारी जनता को गुलाम बनाने के लिए। वो और आगे जाता है, बोरेविया की औरतें ज्यादा खूबसूरत हैं, शायद इसलिए सुपरमैन उन्हें अपने लिए चाहता है। इंटरव्यू खत्म कर राष्ट्रपति अपने दफ्तर लौटता है। वहां वो एक गुप्त रास्ते से सीधे लेक्स लूथर के पास पहुंचता है। मिलते ही राष्ट्रपति उत्साह में है। उसे लगता है उनकी नकली संदेश की चाल काम कर गई। सुपरमैन हार गया।
लेकिन लूथर उसे सच्चाई बताता है। वो संदेश नकली नहीं, असली है। वो कहता है सुपरमैन को हराना आसान था और इसका एक कारण उसके अपने माता पिता हैं। जब सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचता है, वो उसे पूरी तरह तबाह देखता है। वहां उसका रोबोट एफ मिलता है। एफ कबूल करता है, मैंने इसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। यह कहकर वो सुपरमैन की बाहों में बंद हो जाता है। सुपरमैन हिल जाता है। तभी उसे पता चलता है क्रिप्टो गायब है। वो गुस्से में लूथर कॉर्प पहुंचता है। वो लेक्स लूथर से चीखता है, क्रिप्टो कहां है? लेकिन लूथर कसम खाता है, मुझे कुछ नहीं पता। दोनों की बहस के बीच लूथर की प्रेमिका ईव चुपके से उनकी वीडियो बनाती है और उसे लाइव दिखा देती है। लोग सुपरमैन को गुस्से में लूथर पर चिल्लाते देखते हैं। यह सब खबरों में तूफान मचा देता है। सुपरमैन पूरी तरह टूटा हुआ लुइस के घर पहुंचता है। लुइस हैरान है। वो हल्के से कहती है, मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारे पास कुत्ता है। फिर प्यार से उसे गर्म चॉकलेट देती है। सुपरमैन आखिरकार दिल खोलता है। वो बताता है, मेरा जहाज अर्थ आते समय टूट गया था। मुझे अपने माता पिता का आधा संदेश ही सुनाई दिया। लोइस उसका साथ देती है। वो कहती है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम हर इंसान पर भरोसा करते हो। तुम सोचते हो सब अच्छे हैं, लेकिन यह सच नहीं। क्लार्क थोड़ा खोया हुआ लोइस से पूछता है, तुमने हमारे रिश्ते के टूटने की बात क्यों की? फिर वो कबूल करता है, मैं खुद को सौंपने की सोच रहा हूं। शायद ऐसा करने से मुझे क्रिप्टो तक पहुंचने का रास्ता मिले। लोइस हैरान होकर पूछती है, तुम एक कुत्ते के लिए इतना परेशान क्यों हो? सुपरमैन जवाब देता है, क्रिप्टो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने वादा किया था, उसकी रक्षा करूंगा। लोइस खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगा लेती है। सुपरमैन फुसफुसाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोनों अलविदा कहते हैं, मानो आखिरी बार मिल रहे हों। अगले दिन सुपरमैन लूथर के सिपाहियों के सामने आत्मसमर्पण करता है। वो उसे जमीन पर पटकते हैं और बेरहमी से पीटते हैं। सुपरमैन हैरान तंज कसता है, किसी ने मुझे मेरे हक भी नहीं बताए। लेकिन कर्नल फ्लैग ठंडे लहजे में कहता है, अदालत ने फैसला किया है, तुम एक परदेसी हो, तुम्हें इंसानी कानून के हक नहीं मिलते। वो उसे एक जहाज में डालते हैं और रेगिस्तान में लूथर के गुप्त अड्डे पर ले जाते हैं। वहां रैप्टर्स, खास ताकतों वाले प्राणी, उसे एक खास रास्ते तक ले जाते हैं। यह रास्ता एक छोटी दुनिया में खुलता है जिसे लूथर ने बनाया है। इस छोटी दुनिया में लूथर के कई गुप्त रास्ते धरती पर बिखरे हैं। वहां वो एक छिपी जेल में पहुंचता है जहां बोरेविया के आदेश पर कई लोग कैद हैं। इनमें बागी, परेशान करने वाले नेता और यहां तक कि लूथर की पुरानी प्रेमिकाएं भी हैं। एक औरत को सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसने लूथर के बारे में बुरा ब्लॉग लिखा था। सुपरमैन को एक काल कोठरी में फेंका जाता है। वहां रेक्स है जो अपनी शक्ल बदल सकता है। लूथर रेक्स को आदेश देता है, अपना एक हाथ क्रिप्टोनाइट में बदलो। ये वो चीज है जो सुपरमैन को कमजोर कर सकती है। रेक्स मजबूर है क्योंकि लूथर ने उसके बेटे को उसी जेल में कैद किया है। उधर अखबार के दफ्तर में लोइस खोज रही है लूथर कॉर्प बोरेविया के मामलों में क्यों दखल दे रहा है। उसे कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। लूथर कॉर्प बोराविया को बहुत सस्ते दामों पर हथियार बेच रहा था। तभी उसका साथी जिमी आता है। वो बताता है, एक सूत्र से पता चला सुपरमैन एक छोटी दुनिया में फंसा है। उस छोटी दुनिया में लूथर सुपरमैन के सामने आता है। वो खुलासा करता है, क्रिप्टो हमारे कब्जे में है, तड़पाया जाएगा, उस पर तजुर्बे होंगे और फिर खत्म कर दिया जाएगा। वो कहता है, तुम भी यहां से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरी निजी जेल है। लूथर कबूल करता है, अगर मेरी मर्जी होती मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता, लेकिन सरकारें पहले तुमसे सवाल पूछना चाहती हैं। इधर जिमी लूथर की प्रेमिका ईव से मिलता है। ईव चुपके से उसे जानकारी दे रही है। जिमी पूछता है, लूथर की असली योजना क्या है? ईव कहती है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन वो और खोजने का वादा करती है, बशर्ते जिमी उसके साथ डेट पर जाए। जाने से पहले ईव परेशान होकर बताती है, लूथर ने कल एक कुत्ते को तड़पाया और वो अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी पुरानी प्रेमिकाओं को जेल में बंद रखने का ढिंडोरा पीट रहा है। छोटी दुनिया में सुपरमैन कमजोर और दर्द में रेक्स से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगर तुम क्रिप्टोनाइट हटाओ मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूं। लेकिन रेक्स गुस्सा हो जाता है। वो मदद करने के बजाय क्रिप्टोनाइट को और पास लाता है। सुपरमैन दर्द से तड़पने लगता है। उधर लोइस जस्टिस लीग से मिलती है। वो सुपरमैन को बचाने का पक्का इरादा रखती है। मिस्टर टेरिफिक बताता है, उसने सुपरमैन के खून में छोटे ट्रैकर्स डाले थे। वो पक्का करता है सुपरमैन एक पुराने सैन्य अड्डे में है। हालांकि सिग्नल वहां रुक जाता है। वो कहता है वो छोटी दुनिया में फंसा है, लेकिन ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल बचाव में जाने को तैयार नहीं।
वो कहते हैं, हम सुपरमैन के लिए नहीं लड़ना चाहते। लॉयस गुस्से में तंज कसती है, ग्रीन लैंटर्न, तुम्हारा हेयर कट तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर टेरिफिक उसके पीछे जाता है। वो वादा करता है, मैं तुम्हारे साथ मिशन पर आ रहा हूं। इसी बीच वैसल और लूथर मालिक आली को जेल में लाते हैं। लूथर मलिक को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि सुपरमैन उनके हर सवाल का जवाब दे। सुपरमैन तड़प में लूथर से गिड़गिड़ाता है, मालिक को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन जब वो पूछते हैं, तुम्हारे साथी कौन है, सुपरमैन कहता है, मैं अकेला हूं। वो यकीन नहीं करते और बिना रुके मालिक के सिर में गोली मार देते हैं। उसी पल मिस्टर टेरिफिक और लोइस उस गुप्त अड्डे पर पहुंचते हैं जहां सुपरमैन कैद है। वो उसे बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। मिस्टर टेरिफिक को संकेत मिलता है, सुपरमैन पास ही है। वो बिना रुके हर रुकावट को हटाता है, लोइस को एक खास ढाल से बचाता है। रास्ता साफ करने के बाद वो एक तंबू तक पहुंचते हैं जहां वो छोटी दुनिया का रास्ता है। मिस्टर टेरिफिक लोइस को बताता है, ये छोटी दुनिया बनाना कितना खतरनाक है। इससे काला गड्ढा बन सकता है जो अंतरिक्ष को चीर सकता है। फिर वो हंसकर कहता है, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि ग्रीन लैंटर्न को गुस्सा आए। वो उस रास्ते का कोड तोड़ने में जुट जाता है। उधर रेक्स उदास है। वो उस बेगुनाह की मौत को नहीं भूल पाता जो उसकी आंखों के सामने मारा गया। वो हिम्मत जुटाकर सुपरमैन से पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो? सुपरमैन सिर हिलाता है। रेक्स तुरंत अपने हाथ का क्रिप्टोनाइट गायब करता है ताकि सुपरमैन को और दर्द न हो। सुपरमैन को थोड़ी ताकत मिलती है। रेक्स पूछता है, तुम अब भी इतने कमजोर क्यों दिखते हो? सुपरमैन बताता है, मुझे धूप नहीं मिली, मुझे अर्थ के पीले सूरज की किरणें चाहिए। मेरी सारी ताकत उसी से आती है। इधर मिस्टर टेरिफिक और लोइस आखिरकार कोड तोड़ देते हैं। वो छोटी दुनिया में घुसते हैं, लेकिन सामने एक खतरनाक कणों की नदी रास्ता रोकती है। अगर वो इसे पार करेंगे वो पल में जल जाएंगे। जेल में रेक्स बताता है, मैं सूरज नहीं बना सकता, लेकिन अपने शरीर से कुछ मिलाकर उस जैसा कुछ बना सकता हूं। वो मिश्रण तैयार करता है और अचानक तेज रोशनी चमकती है। सुपरमैन को धीरे धीरे ताकत मिलने लगती है। पूरी ताकत पाकर वो उड़ता है और रेक्स के बेटे की काल कोठरी तक पहुंचता है। वो उसे आजाद कर पिता पुत्र को मिला देता है, लेकिन रेक्स कहता है, मैं अपने बेटे को नहीं पकड़ सकता, मेरी शक्ल बदलती रहती है, तुम उसे उठाओ। वो साथ में क्रिप्टो को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला होता है। उन्हें कणों की नदी की ओर धकेल दिया जाता है। क्रिप्टो बहादुरी से कूदता है उनकी मदद के लिए। सुपरमैन काले गड्ढे में खींचने लगता है। वो चीखता है, क्रिप्टो। रेक्स भी मदद के लिए दौड़ता है। सुपरमैन की ताकतवर सांस और रेक्स की कोशिश से वो सुरक्षित बच जाते हैं। मिस्टर टेरिफिक उन्हें ढूंढता है और सबको बाहर निकालता है। ठीक उसी पल रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सुपरमैन और लोइस फिर मिलते हैं। सुपरमैन अभी भी कमजोर लोइस से कहता है, और लोग बचे हैं जिन्हें बचाना है। मिस्टर टेरिफिक अपनी गाड़ी देता है ताकि सुपरमैन सुरक्षित जा सके। उधर ईव जिमी से संपर्क करती है। वो कहती है, मेरे पास लूथर को गिराने की सारी जानकारी है, लेकिन वो शर्त रखती है, शनिवार को मेरे साथ डेट पर चलो। लेकिन तभी लूथर अचानक आता है। वो ईव को खींच लेता है। ईव कुछ फाइल भेज पाती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी उत्तेजक तस्वीरें होती हैं। बाद में लोइस सुपरमैन के साथ क्लार्क के माता पिता से मिलने जाती है। जिमी लोइस को फोन करता है। वो ईव की बात बताता है और तस्वीरें भेजता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में लूथर की जरूरी फाइलें छिपी हैं। ये फाइलें बहुत अहम हैं। लेक्स लूथर उस छोटी दुनिया का रास्ता फिर से खोलने की तैयारी करता है। ऐसा करने से अंतरिक्ष में एक खतरनाक दरार बन सकती है। ये पूरी धरती को नष्ट कर सकती है, लेकिन लूथर को कोई परवाह नहीं। वो दरार खोल देता है, साबित करता है कि छोटी दुनिया बनाना कितना खतरनाक है। अगले दिन सुपरमैन का पिता जोनाथन केंट उसे कहता है, लुइस एक अच्छी औरत है, मैंने देखा है तुम हाल में बदल गए हो। सुपरमैन उदास होकर कहता है, मुझे बुरा लगता है, मेरे असली माता पिता ने मुझे यहां मारने के लिए भेजा था। लेकिन जोनाथन जवाब देता है, माता पिता ये नहीं चुनते कि उनके बच्चे क्या बने, तुम्हारे फैसले और काम तुम्हें बनाते हैं। वो गर्व से कहता है, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दोनों गले मिलते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। ग्रीन लैंटर्न खबरें देख रहा है, बोराविया में जंग छिड़ी है। सुपरमैन भी ये देखता है। बोरेविया के बच्चे उससे मदद मांग रहे हैं। वो वहां जाने को तैयार है, लेकिन मिस्टर टेरिफिक रोकता है। पहले उस दरार को बंद करना होगा, वो पूरी धरती को खत्म कर सकती है। उधर जिमी और लोइस अपने बॉस पेरी को बताते हैं। वो कहते हैं, लूथर जरहनपा का आधा हिस्सा हथियाना चाहता है। वो खुद को राजा बनाना चाहता है,
वो बोरोविया के राष्ट्रपति वासिल के साथ मिला हुआ है। वैसिल ने जानबूझकर वो दरार बनाई ताकि सुपरमैन का ध्यान जंग से हटे। मिस्टर टेरिफिक और लूथर कॉर्प की टीम दरार को रोक नहीं पाते क्योंकि लूथर ऐसा नहीं चाहता। मिस्टर टेरिफिक बताता है एक कोड है जो दरार को बंद कर सकता है, वो लूथर कॉर्प में है। लेकिन सुपरमैन पहले क्रिप्टो को ढूंढना चाहता है। वो उसे सैर पर ले गया था ताकि वो उसके माता पिता की गायों को न मारे। तभी उल्ट्रामैन आता है। वो सुपरमैन को एक फुटबॉल स्टेडियम में खींच ले जाता है। वहां एंजेला, एक खास ताकतों वाली औरत भी उससे लड़ती है। लूथर एंजेला को आदेश देता है सुपरमैन के फेफड़ों में हवा भर दो। वो ऐसा करती है और लूथर सब देखता है। सुपरमैन मरने की कगार पर है। वो वासिल को जंग शुरू करने भेजते हैं। सुपरमैन का शरीर छोटे कीड़ों से भरा है। लूथर एंजेला को कहता है उन्हें पूरा डाल दो। सुपरमैन आसमान में जितना ऊंचा जा सकता है जाता है, धरती छोड़ देता है। लेकिन जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो पूरी रफ्तार से नीचे गिरता है। ये गिरावट इतनी जोरदार है कि एंजेला शायद ही बचे। लेकिन जब वो जमीन पर गिरते हैं, सुपरमैन जिंदा है। वो सारे कीड़े अपने शरीर से निकाल देता है। लूथर रैप्टर्स को भेजता है क्योंकि एंजेला अभी भी जिंदा है, हालांकि मुश्किल से। अल्ट्रामैन भी बच गया है। तभी अल्ट्रामैन का मास्क हटता है और सुपरमैन देखता है वो उसका हमशक्ल है। लूथर ने सुपरमैन की लड़ाइयों के मलबे से एक बाल उठाया था, उसी से उसने ये हमशक्ल बनाया। इसलिए उल्ट्रामैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड खोल पाया क्योंकि उसके पास सुपरमैन का डीएनए है। लूथर उल्ट्रामैन को आदेश देता है सुपरमैन को पूरी ताकत से मारो। वो साबित करना चाहता है कि दिमाग ताकत से जीतता है। उधर एक छोटा लड़का प्रार्थना करता है सुपरमैन हमें जंग से बचा लो। सुपरमैन लूथर से कहता है तुम जो भी करो तुम नहीं जीतोगे। बोराविया में तुम्हारी योजनाएं नाकाम होंगी। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। पता चलता है उसने जस्टिस लीग को भेजा था। वो रेक्स और उसके बच्चे के साथ मिलकर जंग रोकने पहुंचते हैं। पेरी कहता है हम सच छापने को तैयार हैं। जिमी और लोइस को लूथर की सारी साजिश पता है। वो जंग भड़का रहा था ताकि सुपरमैन को मारने का बहाना मिले। लूथर कबूल करता है सुपरमैन सबको बर्बाद कर रहा है, लेकिन असल में वो जलन से भरा है। सुपरमैन मार खाते हुए भी मुस्कुराता है और कहता है दिमाग ताकत से जीतता है। वो क्रिप्टो को पुकारता है। अपने हमशक्ल से आजाद होकर वो क्रिप्टो को भेजता है। वो उन गोलों को इकट्ठा करता है जो असल में लूथर के जासूसी कैमरे थे। उसी पल रैप्टर्स आ धमकते हैं। सुपरमैन उनकी टक्कर लेने को तैयार हो जाता है। रैप्टर्स को हराने के बाद वो हमशक्ल फिर लौटता है और सुपरमैन पर वार करता है। लेकिन इस बार सुपरमैन और जोर से जवाब देता है। वो हमशक्ल को सीधे काले गड्ढे में उड़ा देता है। सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक के साथ उस खतरनाक दरार को बंद करने लूथर कॉर्प पहुंचता है। वो ऐलान करता है मैं भी उतना ही इंसान हूं जितना कोई और। मुझे प्यार करना आता है, मुझे डर भी लगता है। वो कहता है हर सुबह मैं उठता हूं, एक कदम आगे बढ़ाता हूं, मैं गलतियां करता हूं क्योंकि यही इंसान होना है। वो लूथर से कहता है मुझे उम्मीद है तुम एक दिन समझोगे। लेकिन लूथर चिल्लाता है मुझे परवाह नहीं, सरकारों ने मुझे तुम्हें मारने की इजाजत दे दी है। तभी क्रिप्टो कूद पड़ता है। वो लूथर को बुरी तरह पीटता है। लोइस और बाकी लोग ये सब देख रहे हैं। मिस्टर टेरिफिक कोड तोड़ता है और आखिरकार वो दरार बंद हो जाती है। लेकिन क्या अब सब खत्म हो गया? खबरों में सच सामने आता है। लूथर की वासिल और बोराविया की सरकार के साथ गुप्त साजिश। दुनिया को पता चलता है लूथर एक गद्दार है। लोगों ने सुपरमैन के खिलाफ गलत सोचा था, लेकिन अब सबको अपनी गलती का एहसास होता है। वो वही हीरो है जिस पर वो हमेशा यकीन करते थे। लूथर हार जाता है, जंग टल जाती है, लोग हर जगह जश्न मना रहे हैं। रेक्स दुनिया को जंग से बचाने के बाद जस्टिस लीग में शामिल हो जाता है। लूथर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी जेल में बंद सारे कैदी, यहां तक कि उसकी पुरानी प्रेमिकाएं भी आजाद हो जाती हैं। ईव जिमी से मिलती है। बाद में लोइस सुपरमैन से मिलने जाती है। वो उसका इंटरव्यू करने का बहाना बनाती है, लेकिन असल में वो बस उसके करीब जाना चाहती है। लोइस सुपरमैन से कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। क्या ये उनका नया शुरुआत है? सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड लौटता है। वहां उसके रोबोट्स ने सब ठीक कर दिया है, खुद को भी। वो अपने चौथे रोबोट को नाम देता है गैरी। थोड़ी देर बाद उसकी चचेरी बहन सुपरगर्ल आती है। पता चलता है वो क्रिप्टो की असली मालकिन है। उसे दूसरे ग्रहों पर मस्ती करना पसंद है क्योंकि क्रिप्टॉन के लोग पीले सूरज में नशे में नहीं चढ़ते, इसलिए वो लाल सूरज वाले ग्रहों पर जाती है। सुपरमैन अब आराम करने को तैयार है। वो अपने इंसानी माता पिता का संदेश देखता है, अपनी यादों में खो जाता है और सचमुच खुश होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दो आखिरी दृश्य हैं। पहले में सुपरमैन
क्रिप्टो के साथ धरती को निहारता है। दूसरे में वो मिस्टर टेरिफिक से मेट्रोपोलिस की हालत पर बात करता है, उस बड़े खतरे के बाद जो सब कुछ खत्म कर सकता था। और अब ये कहानी वाकई खत्म होती है। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें।